Hi guys, welcome back to my channel. This is Surjal Das. Today I'm going to teach you future tense. First of all, we all have to know what is the meaning of future. भविष्य का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब भविष्य, इन हिंदी भविष्य का मतलब होता है जो काम आने वाला है या होने वाला है या होगा। ठीक है, जो काम होगा, अभी तक हुआ नहीं है, उसे कहते हैं भविष्य। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ हमेशा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बेसिक एग्जांपल्स जैसे मान लो आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई विल रीड, मैं पढ़ूँगा। आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। ही विल स्टडी, वो पढ़ेगा। दे विल गो, वो जाएंगे। तो जो वर्ब होगा, वर्ब मतलब क्रिया, कोई भी काम, कोई भी कार्य या कोई भी काम। आसान भाषा में आप समझो, कॉम्प्लिकेट हम बाद में बनाएंगे समझने के बाद। तो कोई भी काम जैसे ईट, रीड, प्ले, सिंग, खाना, पढ़ना, खेलना, गाना। और इसके आगे कौन कर रहा है ये सारी चीज़ें? ये चीज़ें कर रहे हैं सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम कर रहा हो, जो काम कर रहा हो। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? आई, ईट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ये हो गया आपका, क्या हो गया? वर्ब। इसको आपने बस ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? फ्यूचर में। तो यहाँ पे विल लगा दो, आई विल ईट। वैसे ही शैल रीड, वो पढ़ेगा। या कह लो दे विल प्ले, वो लोग खेलेंगे। शी विल सिंग, वो लोग गाना गाएंगे। या वो लोग खेलेंगे या वो लोग गाना गाएंगे। शी मैंने कहा किसी फीमेल के लिए, किसी गर्ल के लिए, तो शी विल प्ले, वो गाना गाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया? शैल, विल का उपयोग किया। और उसके बाद जो भी वर्ब है, ये सारे जो हैं वर्ब हैं, इनको जैसे का तैसा रखा। इसमें ना हमने ES लगाया, ना ING लगाया, ना ED लगाया। क्यों? क्योंकि अगर शैल, विल या कुड या वुड हो तो हमें वर्ब, जो वर्ब है असली में, उसी को ही रखना होता है। स्ट्रक्चर क्या है? किसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर टेंस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल या कुड या वुड प्लस वर्ब। वर्ब का पहला फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताओ। एक है
डू, डिड, डन, स्मॉल लेटर में ही मैं लिखता हूँ। डू क्या है, V1 है, V2 है डिड, V3 है डन। V फॉर वर्ब, वर्ब 2 वर्ब 3। इसी को ही हम बेयर वर्ब भी कहते हैं, इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आमतौर पर हम बस पास्ट टेंस को कहते हैं और जो पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब 3 वो डन इसको कहते हैं, और डू ही होता है। तो जब हम काम करने जाएंगे किसका, फ्यूचर टेंस का, तो हम बस वर्ब का जो पहला फॉर्म है ना, बेयर वर्ब पहला वाला, ये दूसरा ये तीसरा, पहला वाला जो भी हो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। वही हमने किया है। आई विल ईट, ईट से क्या हो जाएगा, एट, ईटन होता है ना वर्ब 2 वर्ब 3 में। मगर जब फ्यूचर की हम बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस की जब हम बात करेंगे तब हम जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, शैल हो चाहे वुड हो चाहे कुड हो चाहे विल हो, उसके बाद जो मेन वर्ब है आपका वो लगा दो। कुछ भी हो सकता है, प्ले हो सकता है, रीड हो सकता है, सिंग हो सकता है, लिसन हो सकता है, गो हो सकता है, वॉक हो सकता है, प्ले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो लगा दो। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस का। इतना क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं किसका, कंटिन्यूस का, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। सिंपल हो चुका है, अब है कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि कोई भी काम होना है या हो रहा है, निरंतरता से चला आ रहा है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे, कोई भी वर्ब हो, मान लो प्ले, कोई भी काम, मान लो स्टडी पढ़ाई, उसके साथ आप आईएनजी का एडिशन कर दो, आईएनजी युक्त कर दो, आईएनजी ऐड कर दो, बस हो गया, और कुछ है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल जैसे ही, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, ये सारे, शैल, विल, कुड, वुड। तो यहाँ पे बस लगा लो ही विल बी स्टडिंग, वो पढ़ाई करेगा, ही विल बी स्टडिंग। शी कुड बी सिंगिंग, वो गा रही होगी, वो पढ़ाई कर रहा होगा या पढ़ाई करेगा। ठीक है। उसके बाद दे वुड बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स shall be attending the class, स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे होंगे। तो इसको आप बारीकी से देखो, ये हो गया आपका ही सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट हो गया। ये हो गया आपका विल बी वर्ब, कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब या मान लो हेल्पिंग वर्ब।
और ये आपका हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब या विल बी, और ये हो गया आपका मेन वर्ब। तो इसी को हमने फॉलो किया है नीचे भी। शी कुड बी सिंगिंग, ठीक है, दे वुड बी प्लेइंग, स्टूडेंट्स शैल बी अटेंडिंग, अटेंड प्लस आईएनजी। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगाएंगे। तो क्या क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस चाहे शैल लगा लो, चाहे कुड लगा लो, चाहे विल लगा लो, चाहे वुड लगा दो, और उसके साथ बी फॉर्म लगा दो प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। दे वुड बी सिंगिंग, वो गाना गा रहे होंगे, या गाना गा, या मान लो दे वुड बी सिंगिंग, दे वुड बी प्लेइंग, वो गाना गा रहे होंगे, वो खेल रहे होंगे। तो मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ यहाँ पे बार बार। इसमें क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल, उसके बाद कुड या विल कुछ भी लगा दो सब्जेक्ट के बाद, या वुड लगा दो। और अगर आपको आईएनजी लाना होगा, कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो बी का होना अनिवार्य है, बी का होना अनिवार्य है अगर आपको वर्ब के बाद आईएनजी लगाना होगा तो। आप एग्जांपल बताओ, जैसे जैसे ही would be flying his aircraft, he would be flying his aircraft या काइट, कुछ भी, वो अपना विमान, वो अपना एयरक्राफ्ट उड़ा रहा होगा, या वो अपना काइट उड़ा रहा होगा। इसका मतलब ये बनता है। तो इसमें हमने क्या किया, ये हो गया सब्जेक्ट ही, शैल या कुड या विल या वुड, हमने वुड को यहाँ पे इंसर्ट किया, ऐड किया, उसके साथ बी फॉर्म जो है वो भी हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया, हम लाए यहाँ पे, और इसके बाद जो मेन वर्ब था फ्लाई, फ्लाई मेन वर्ब था FLY, वो हम उसको लिखे फ्लाई को, और उसके साथ हमने क्या लगा दिया, ING प्लस ING। क्या बन गया, ING, ING ने बना दिया इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बना दिया। ये हो गया आपका, क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। इतना समझ में आया आपको? अब मैं बता दूं शैल कहाँ यूज़ करते हैं, कुड कहाँ यूज़ करते हैं, विल कहाँ यूज़ करते हैं, वुड कहाँ यूज़ करते हैं। शैल अक्सर मैंने देखा है, और ये अप्रूव्ड भी है बाय इंग्लिश ग्रामेरियंस के द्वारा, कि कोई भी लॉ रिलेटेड काम हो या फॉर्मल रिलेटेड काम हो तो हम शैल यूज़ करते हैं। शैल आई डू द वर्क, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। आप अपने टीचर को पूछ रहे हो, शैल वी गो, क्या हम चलें। इसको आप शुड भी कह सकते हो, शुड आई डू दिस वर्क, शैल आई डू दिस वर्क। कोई परमिशन हो या कोई भी फॉर्मल वे में किसी को कुछ बोलना हो, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन या मान लो कुछ भी स्कूल या ऑफिस या कोर्ट, कुछ भी हो, शैल का वहाँ पे यूज़ होता है। शुड आई गो, शैल आई गो,
should I speak, shall I speak, all these things are used where formal place is present. Like this. could, मैं कर सकता हूँ, I could be coming tomorrow, मैं कल आ सकता हूँ। कहाँ पे आ सकता हूँ? I could be coming to school, मैं कल स्कूल आ सकता हूँ। तो could का कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं? जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो, होने का कोई चांस हो कि हो सकता है ये चीज़। could का कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे होने का कोई चांस हो। I could be going, I could be coming, I could be doing this work, I could go, I could do this work, मतलब एक है, बस टेंस का यहाँ पे फ़र्क है। ठीक है। विल, स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं कह रहा हूँ आई विल कम टू स्कूल टुमारो, या आई विल अटेंड द क्लास टुमारो, मैं कल अटेंड ज़रूर करूँगा क्लास को, एकदम फॉर्मल वे में कह रहा हूँ। वुड को, वुड एक इनफॉर्मल वे में आप कह सकते हो, इसका मतलब है कि आई वुड गो टू क्लास टुमारो, मैं कल आई विल गो टू द क्लास टुमारो। तो ये क्या हो गया? मैं क्लास में कल जाऊँगा, चांसेस है 9-10% कि मैं कल क्लास जाऊँगा। आई विल अगर आपने कह दिया तो आओगे ही आओगे, वुड कहोगे तो चांसेस कुछ रह गया ना आने का भी, प्रोबेबिलिटी, जस्ट लाइक वुड के केस में जैसे था वैसे वुड के केस में भी है। ये वुड आया कहाँ से? विल से आया। ठीक है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, कुछ थोड़ा सा फ़र्क है चांसेस में, प्रोबेबिलिटी में होने का ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गनेस जिसे कहते हैं, स्ट्रॉन्गनेस वो किस में होता है? विल में होता है। और वुड या कुड में थोड़ा सा कम होता है, हो सकता है। आई वुड बी गोइंग, मैं कल जा सकता हूँ। आई वुड बी कमिंग, मैं कल आ सकता हूँ। आई विल गो, आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। आई कुड कम, आ सकता हूँ मैं। लाइक दिस। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या कवर किया। फ्यूचर टेंस कवर किया, सिंपल फ्यूचर हमने आपको बताया, सिंपल फ्यूचर हमने बताया, और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब क्या क्या है देखो। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, बताओ। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट में क्या आता है? हैव आता है। उसके बाद बताओ, सबसे पहले सब्जेक्ट, फ्यूचर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा एक चीज़, सब्जेक्ट प्लस विल या वुड या कुड या शैल, और क्या क्या हो सकता है? प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल by 8:30 AM tomorrow। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ये आ गया, आई, जो काम करने वाला हो, उसके साथ शैल या विल या कुड जो भी आप लगा लो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं कल आऊँगा ही, आई विल कम, या आई शैल हैव, मेरे को कल आना ही है स्कूल में। ठीक है, तो मैं कल
आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं कल जा चुका होऊंगा स्कूल में, मैं कल जा चुका होऊंगा, मैं कल जा चुका होऊंगा कहाँ, स्कूल में 8:30 तक, कल 8:30 तक मैं क्या कर चुका होऊंगा, जा चुका होऊंगा। तो उस समय मैं कर चुका होऊंगा, मैं जा चुका होऊंगा, मैं या आप ये काम कर चुके होंगे, ये चुके होंगे, बार बार यूज़ कर रहा हूँ ये शब्द, चुका होऊंगा या चुके होंगे, खा चुके होंगे, खेल चुके होंगे, एक टाइम पीरियड को बताता है, हम कल करेंगे, है ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ऐसे ही। तो कर चुके होंगे, जा चुके होंगे, खा चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, उस समय हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस का हम यूज़ करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे शैल हमने लगा लिया, ये शैल यहाँ पे ये आ गया, और ये हैव परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो ये परफेक्ट के कारण यहाँ पे हैव आया है। ठीक है, ये परफेक्ट के कारण यहाँ पे हैव आया है, और हैव अगर आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आएगा, गो, से, वेंट, वेंट से गॉन। तो ये जो है गॉन, ये थर्ड फॉर्म से आया है, इसे कहते हैं V1, इसे कहते हैं V2, इसे कहते हैं V3। स्कूल जा चुका होऊंगा 8:30 के अंदर, तो सब्जेक्ट आ गया आई, शैल यहाँ से आपने उठा लिया, और उसके बाद हैव लगा दो, ये हैव क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट का मतलब ही हैव का आना अनिवार्य है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म जो है हैव के बाद, हमेशा हमें मालूम है कि हम जब यूज़ करते हैं हैव का या हैज़ का, ठीक है, तो हम किसको लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे गॉन। ठीक है, द थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे विल या शैल के बाद कभी भी हैज़ नहीं आएगा, वो है सिर्फ सिंपल परफेक्ट टेंस, वो है परफेक्ट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो परफेक्ट टेंस आता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, उसके लिए होगा, वहाँ पे आएगा हैज़ या हैव। मगर यहाँ पे फ्यूचर टेंस में जब आप विल या कुड या शैल लिख रहे हो, उसके बाद हमेशा हैव ही आता है, कभी हैज़ नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने हैव लिखा है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया हैव, और उसके बाद अगर हैव के बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या लर्न किया है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, क्या है वो थर्ड फॉर्म, गो अगर है तो गॉन आएगा। ठीक है, डू अगर है तो डन आएगा। ठीक है, लाइक दिस। और एक एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूँ, ही वुड हैव डन द वर्क, ही वुड हैव डन द वर्क, वो ये काम कर चुका होगा। चांसेस बता रहा है, चांसेस, चांसेस कर चुका होगा, कर चुका होगा, ये चांसेस बता रहा है कि मैं ये काम कर चुका होऊंगा या वो काम कर चुका होगा। ठीक है, और एक बताता हूँ, दे could have passed the एग्ज़ाम, वो पास कर चुके होंगे, वो पास कर चुके होंगे परीक्षा। दे क्या है, दे आपका सब्जेक्ट है ना। उसके बाद कुड हैव, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद क्या है, मेन वर्ब पास्ट, है ना, मेन वर्ब आपका पास्ट है। ये ईडी क्यों आया है, क्योंकि ये हैव आया है इसलिए, और हैव आए उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो पास
पास्ड और पास्ड ही रहता है, तो ये पास्ड यहाँ पे आया है, थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। बस दे कुड हैव पास द एग्ज़ाम, वो पास कर चुके होंगे एग्ज़ाम को, परीक्षा को। क्या हो गया? परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल ख़त्म। इतनी सी बात, एकदम बारीकी से मैंने आपको बताया। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, लास्ट एक बाकी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई शैल हैव बीन स्टडिंग tomorrow for my English एग्ज़ाम। यहाँ पे हमने क्या किया है? एक वर्ड इंसर्ट किया है, वो है बीन, और कुछ नहीं। क्या? आई शैल हैव बीन स्टडिंग टुमारो फॉर माई इंग्लिश एग्ज़ाम। आज इस समय खड़े होके मैं कह रहा हूँ कि कल हम जो काम करेंगे उसके लिए जो मैं बात बताऊँगा, उसको अभिव्यक्ति या उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो मैं कहूँगा अभी इस वक्त कल के लिए, तो उस समय मैं किसका प्रयोग करूँगा? कौन से टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आई शैल हैव बीन स्टडिंग टुमारो फॉर माई इंग्लिश एग्ज़ाम। मैं कल इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूँगा। मैं कल इस समय, मान लो कल इस समय इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूँगा। आज मान लो अभी 10 बज रहे हो, 10 PM, तो कल जो 10 बजेगा रात का, उस समय मैं इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अपने टेबल पे बैठ के या अपने बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँगा। तो कर रहा हूँगा, कल का टाइम मैं बता रहा हूँ, तो उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए मैं यूज़ करूँगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। मैं बताऊँगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा स्ट्रक्चर, इसको अगर हम पोस्टमार्टम करें, इसको अगर हम बारीकी से देखें, तो क्या क्या हमें मिलेगा? देखो, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है। हर एक वीडियो में मैं यही कहता हूँ, काम करने वाला। उसके बाद शैल हैव, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, और ये बीन भी है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब। चूँकि यहाँ पे बीन है, बीन ही आपको दर्शाता है कि ये कंटिन्यूअस का पहचान है। ठीक है, और क्या पहचान है? देखो, बीन आया है, इसलिए यहाँ पे जो मेन वर्ब है स्टडी, उसके साथ आईएनजी भी आया है, यानी कि बीन ने यहाँ पे स्टडी को आईएनजी में तब्दील करने में, ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प किया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये बीन का होना अनिवार्य है। कहाँ पे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और उसके बाद टुमारो, ये जो भी है आपका आई शैल हैव बीन स्टडिंग, यहाँ तक ये हो गया आपका स्टडिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब। और बाकी जो है टुमारो फॉर माई इंग्लिश एग्ज़ाम, ये सारे आपके हो गए हैं ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? आपके ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट।
तो आई हो गया सब्जेक्ट, शैल हैव बीन हो गया क्या, हेल्पिंग वर्ब, और स्टडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। स्टडिंग, ये जो आईएनजी है, ये आईएनजी कहाँ से आया, बीन से आया, ठीक है। बीन क्यों आया, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करें तो बीन का होना अनिवार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ टू बी व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर perfect continuous tense. If we talk about this tense, future perfect continuous tense, repeatedly I am repeating this word, that is been. When do we use been? When this tense is there, future perfect continuous tense. और been अगर आएगा तो मेन वर्ब जो भी होगा कोई भी सेंटेंस में, तो उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। और एक एग्जांपल देता हूँ, ये सारे मैं मन से बनाते जा रहा हूँ, जो दिमाग में आ रहा है वही मैं बता रहा हूँ, आप और कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आए वो आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आई शैल हैव डन, आई या वी विल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, इतना ही कर लो। वी हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। विल हैव बीन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दोनों एक ही है, बस नाम अलग है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कह लो या ऑक्सिलरी वर्ब कह लो। और हेल्पिंग वर्ब ऑफ किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। क्या होना है, क्या होना अनिवार्य है, विल हैव बीन, इसका होना अनिवार्य है, ये तो है ही। और उसके साथ मेन वर्ब क्या है, प्ले। मेन वर्ब क्या है, प्ले, आईएनजी हुआ है, ये क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। तो ये बीन के कारण ही प्ले से प्लेइंग आया है, बीन के कारण ही प्ले से प्लेइंग आया है। तो वी विल हैव बीन प्लेइंग, कल हम खेल रहे होंगे। वी विल हैव बीन प्लेइंग, फ्यूचर में हम खेल रहे होंगे। यहाँ पे टुमारो अगर लगा दो तो कल हम खेल रहे होंगे, इसका मतलब ये निकलेगा। और वी विल हैव बीन प्लेइंग का मतलब होगा हम खेल रहे होंगे। अच्छा, और बस ऐसे ही है, ठीक है। और छोटे मोटे चीज़ें मैं बता दूँ आपको, अगर आपको कहा जाए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करो यूजिंग फ्यूचर टेंस, तो कैसे करोगे, सिंपल फ्यूचर टेंस को मैं इंटरोगेटिव में आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आई विल गो, ये हो गया आपका क्या, पॉजिटिव सेंटेंस, या आई विल गो, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस लगा, तो मैं एकदम बारीकी से बता रहा हूँ आपको, पॉजिटिव सेंटेंस को हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आई विल गो, इसको अगर मैं क्वेश्चन में करूं, या मान लो इसको पॉजिटिव कह लो या एफर्मेटिव सेंटेंस कह लो, इंटरोगेटिव में करूं तो क्या हुआ, आई विल गो, विल आई नॉट गो, ऐसे होगा। इसको मैं नेगेटिव में करूं, नेगेटिव सेंटेंस में करूं तो क्या होगा, आई विल नॉट गो, ठीक है, ऐसे। ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस का।
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कैसे होगा? पॉजिटिव में ही विल स्टडी, ये हो गया आपका पॉजिटिव में। तो इसको अगर मैं इंटरोगेटिव में करूँगा तो विल ही नॉट स्टडी क्वेश्चन मार्क। इसको मैं नेगेटिव में करूँगा तो क्या होगा? ही विल नॉट स्टडी। ठीक है, ही विल नॉट स्टडी, इतना हो गया। ये हो गया सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस। और मैं बाकी बता देता हूँ आपको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर मैं अफर्मेटिव में करूं, कोई भी सेंटेंस बताओ, जैसे वी शैल हैव स्टडीड, हम पढ़ चुके होंगे। शैल हैव वी स्टडीड किसका एग्जाम्पल होगा? शैल हैव वी स्टडीड। बस जो मेन वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगा और शैल हैव आ जाएगा, और जो भी सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाएगा और बाद में स्टडीड। तो उसको नेगेटिव में करो, वी शैल नॉट हैव स्टडीड, ऐसे होगा। ठीक है, और लास्ट में देख लो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको लेते हैं, पहले लेते हैं, क्या लेते हैं? पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, वी शैल हैव बीन स्टडीइंग। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये आपका हो गया मेन वर्ब। ठीक है, तो जब आपको पॉजिटिव बात बतानी हो, पॉजिटिव सेंटेंस बतानी हो, तो आपको बस वी शैल हैव बीन स्टडीइंग, हम पढ़ाई कर रहे होंगे, इसका मतलब ये बनता है। आपको जस्ट सब्जेक्ट पहले बैठाना है, उसके बाद जो भी है ऑक्सिलरी वर्ब है उसको लिखना है, और उसके बाद आपको मेन वर्ब जो है वो लिखना है, उसके साथ आईएनजी युक्त कर देना है, ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि बीन जो है इसको हेल्प करता है स्टडिंग बनाने में, आईएनजी बनाने में। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आएगा? शैल, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वो सबसे पहले आएगा। क्यों? आई बात समझ में? क्या ये था शैल, ऑक्सिलरी वर्ब, शैल ये आएगा शैल, उसके बाद शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन स्टडीइंग, शैल के बाद वी, ये आएगा वी हैव बीन स्टडीइंग, क्या हम पढ़ाई कर रहे होंगे? वी लगा दो, उसके पहले जो शैल है शैल लगा दो, वुड लगा दो, कुड लगा दो, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वी है, यहाँ पे वी लगा दिया, और हैव बीन जो भी है उसके बाद लगा दो सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब लगा दो, उसके साथ आईएनजी युक्त कर दो, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क दे दो, बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसको अगर हम नेगेटिव में करें
इसको आप कैसे बता सकते हो, शैल वी हैव बीन स्टडिंग या शैल वी हैव नॉट बीन स्टडिंग, ऐसे भी बता सकते हो, मतलब एक ही बनता है। इंटरोगेटिव जब बनाओगे तो मतलब एक ही बनता है, आपकी मर्जी। तो लास्ट क्या है, यहाँ पे मैंने नॉट लगाया है, यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लगाया है, बात एक ही है, ठीक है। देखो लास्ट क्या है, नेगेटिव, वी शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग, वी शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग, हम पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, बस यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया और ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। वी शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग, हम पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो नॉट का आना मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, नकारात्मक, नकारात्मक होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस में ये तब्दील हो जाएगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर कहीं पे भी कुछ सुझाव हो या कोई वर्क आपको समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ में डाउट रह गई, तो मेरे से ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और जैसे कि मैंने बताया अगर कुछ सुझाव देना हो तो आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।